का, सबको है आधार उसी का, सबको है आधार उसी का। जन्मे ये पाले संगारे हो, जन्म ये पाले संगारे, व्यापक ईश महान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। सबके अंतर मन की जाने, सबके अंतर मन की जाने, गली गली घर घर पहचाने, गली गली घर घर पहचाने। सबके अंतर मन की जाने, सबके अंतर मन की जाने, गली गली घर घर पहचाने, गली गली घर घर पहचाने। सब में सबका हो कर रहता हो, सब में सबका हो कर रहता, सब में एक समान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोपाल भज नंदलाला, भज गोपाल भज नंदलाला, भज गोपाल भज नंदलाला, भज गोपाल। भज नंदलाला। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तृतीय स्कंद में अवतारों का वर्णन किया, जिन अवतारों का
की कथा हम आने वाले दिनों में सुनने ही वाले। अवतार का महत्व क्या है? अवतृ यदि अवतार, जो नीचे आकर खुद तो तैरते हैं लेकिन अपने साथ बाकियों को भी तरा कर लेकर जाते हैं, तैरना सिखाते हैं, वो अवतार। कहने का आशय, ईश्वर अवतार क्यों लेते? हम कहेंगे तुरंत राक्षसों का संहार करने के लिए ईश्वर अवतार लेते। ईश्वर को क्या राक्षसों का संहार करने के लिए अवतार लेने की आवश्यकता है? ऊपर से नीचे तक आने का कष्ट इतना है तो मानव ही जो भी है। जैसे हमसे पूछे बिना आपसे कोई आकर पूछता है कि भाई आपको जाने की इच्छा है या नहीं अभी, ऐसा अगर पूछा जाता तो हाँ बोलने वाले लोग कितने होते? चाहे कितने भी साल हो जाए, हाँ बोलने की इच्छा होती नहीं। तो हमसे पूछे बिना जैसे समय आने पर ऊपर से स्विच बंद हो जाती है और ये शरीर जहाँ कहीं भी हो उसे गिरना ही पड़ता, उसी तरह कंस की, रावण की, शिशुपाल की, आदि आदि लोगों की स्विच ऊपर भगवान के पास होगी नहीं। सबकी स्विच भगवान के पास है, बंद कर सकते थे। याद रखिएगा, अवतार कार्य क्या है? अवतार का कार्य ये होता है कि संसार में आकर मनुष्य को जीना सिखाना, संसार में आकर भक्तों की इच्छा को तृप्त करना, गोप बालकों के साथ खेलना, गायों को चराना, गीता का उपदेश देना, शबरी के आश्रम में आना, अहल्या का उद्धार करना, केवट को प्रसन्न करना, ये अवतार के कार्य हैं। ये ऊपर बैठे बैठे नहीं हो सकते। और फिर बाय द वे कहीं राक्षस आ जाए और उसका संहार हो जाए, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। अवतार का कार्य है नीचे आकर मनुष्य समान जीवन जीना और मनुष्य को जीना सिखाना। खुद तो तैरते हैं और दूसरों को तैरना सिखा कर जाते हैं, और इसीलिए वे पूजनीय हैं। याद रखिएगा, आयुष्य और चरित्र के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। हम श्री कृष्ण चरित्र कहते हैं, श्री राम चरित्र कहते हैं, और मेरा और आपका आयुष्य है, चरित्र नहीं कह सकते। फर्क है। क्या फर्क है? आयुष्य वो है जो हम जैसे सामान्य मनुष्य जीते, जिससे हम आए और गए, इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और चरित्र वो है जिनके गुणों को अपने जीवन में उतार कर युगों युगों तक लोग अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। ये चरित्र है, ये फर्क है। और ये अवतार, परमात्मा के विविध अवतारों के नाम बताएं। और फिर चतुर्थ स्कंध की शुरुआत में व्यास महर्षि ने कहा कि दीर्घ काल तक ये जो ऋषि चरित्र चल रहा था, इसमें अवतारों के नाम सुनकर ऋषि प्रसन्न होकर सुत जी की प्रशंसा की। और फिर शौनक जी ने प्रश्न पूछा, सुत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं कि सुखदेव जी के मुख से आपको ये कथा सुनने मिली। अब ये ग्रंथ का लेखन किस तरह से हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, ये हमें बताएं। सुजी वर्णन करते हैं शौनक जी, व्यास महर्षि ने असंख्य ग्रंथ लिखे हैं। विष्णु स्वयं के
कला अवतार माने जाते हैं व्यास महर्षि। 24 अवतारों में एक अवतार का नाम व्यास अवतार भी आता है। भगवान के अवतार अंशावतार माने गए। एक देखिए, एक प्रकार का अवतार होता है पूर्ण अवतार और एक प्रकार का अवतार होता है अंशावतार। इसको ज़्यादा समझने के लिए आज की भाषा में मैं यदि कहूँ, क्रिश्चियनिटी में ये लोग जो जीसस में मानते हैं, ये क्या कहते हैं? ही इज़ द सन ऑफ गॉड, यानी परमात्मा का अंश है। तो इसे आप मान सकते हैं कि ये एक अंशावतार है, परमात्मा स्वयं नहीं है। इसी प्रकार से विष्णु के 24 अवतार आज तक हो चुके हैं, लेकिन इसमें से 10 अवतार ये पूर्ण अवतार है, परमात्मा का स्वरूप स्वयं, और बाकी के अवतार जो हैं वो अंशावतार है, ईश्वर का कहीं न कहीं उसमें अंश है। तो व्यास महर्षि ये परमात्मा के अंश कला अवतार है। व्यास महर्षि के लिए ये कहा जाता है कि ऐसे कोई भी कहानी, ग्रंथ, विचार नहीं है जो व्यास ने लिखा न हो। सुजी वर्णन करते हैं शौनक जी, इस वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग में, द्वापर युग में, महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज वैसे व्यास महर्षि ने जन्म लिया। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से कार्य किए। महर्षि व्यास भूत और भविष्य दोनों को जानने वाले थे, त्रिकालदर्शी थे। इसमें उन्होंने एक वेद के 4 विभाग किए। इन चारों विभागों को अपने अलग अलग शिष्यों को दे दिए और 5वां वेद ऐसा इतिहास और पुराणों की रचना की। पहला वेद ऋग्वेद पैल ऋषि को दिया है। सामवेद का गान के एकमात्र विद्वान उस समय बने ऋषि जैमिनी। यजुर्वेद एकमात्र स्नातक हुए हैं ऋषि वैशंपायन, और अथर्ववेद दिया है दरुण नंदन वैसे मुनि सुमंत को। पुराण और इतिहास व्यास महर्षि ने मेरे पिता वैसे रोमहर्षण को दिया है। मैंने कहा था ना पहले, रोमहर्षण के पुत्र सुत जी। अब देखिए, ये बहुत ही एक मधुर यहाँ पर संबंध बने हैं। व्यास महर्षि के शिष्य थे रोमहर्षण, और व्यास महर्षि के पुत्र वैसे शुकदेव जी, और रोमहर्षण जी के पुत्र वैसे सुत जी। शुकदेव जी के शिष्य बने हैं सुत जी। पिता पुत्र की, गुरु शिष्य की ये परंपरा बनी है। सुत जी ने कहा, मेरे पिताजी को ये पुराण और इतिहास दिए गए थे, और इसीलिए सुत जी ये पुराणों के बहुत बड़े विद्वान थे। सुत जी कहते हैं, व्यास महर्षि ने इतना सब कुछ लिखा, महाभारत जैसा महान इतिहास की रचना की, उसके पश्चात भी जब वो ध्यानस्थ बैठते तो उनके मन को संतोष प्राप्त न होता। उन्हें ऐसा अनुभव होता कि मेरे जीवन का कोई कार्य जैसे पर्याप्त हुआ नहीं, कुछ बाकी। और ये कुछ बाकी होने की अंदर से जो विचार था वो खाए जा रहा था, ये व्यास महर्षि को चिंतित कर रहा था। सुत जी कहते हैं, शौनक जी एक बार नारद जी पर्यटन करते करते व्यास महर्षि के आश्रम में आए। उनके मुख पर ये चिंता की रेखाएं देखकर नारद जी ने पूछा, व्यास महर्षि आप और चिंतित क्यों? व्यास महर्षि कहते हैं, नारद जी मुझे इतना सब कुछ कार्य करके भी संतोष नहीं मिला। नारद जी ने कहा, व्यास महर्षि आपने जितने भी ग्रंथ लिखे, वेद के 4 विभाग के ज्ञान का पार्जन किया, पुराण और इतिहास लिखे, उसमें भी विविध अवतारों के विषय में इंफॉर्मेशन दी, ज्ञान दिया, लेकिन इस अवतारों तक परमात्मा की आपने लेखन किया। क्या किया है? आपने ईश्वर क्या है
उसका डिस्क्रिप्शन किया, लेकिन इस ईश्वर तक पहुंचना कैसे, उसका मार्ग आज तक बताया नहीं। आप किसी से कहें कि भाई बंबई आए हैं, तो मरीन लाइंस और नरीमन पॉइंट देखे बिना जो चला जाए उसने बंबई देखा नहीं। क्वींस नेकलेस जो बनती है, बंबई देखा तो ये देखा तो समझ लो बंबई देखा। ऐसी कई बातें हैं बंबई में। उदाहरण के तौर पर, और आपके घर कोई आया हो, आप उसकी बड़ी प्रशंसा करें, फिर प्रशंसा सुनने के बाद उठ जाएं, तो व्यक्ति हाथ पकड़ के आपको बिठाएगा, भाई इतनी सारी बातें तो कर दी, लेकिन बताओ तो सही कि वहां तक जाना कैसे। रास्ता नहीं पता तो बातें सुनकर फायदा क्या, देखने की इच्छा होती। नारद जी ने कहा, व्यास महर्षि आपने ईश्वर के बारे में बातें बड़ी बताई, ज्ञान मार्ग पर आप चले, लेकिन अब तक भक्ति मार्ग का कोई ग्रंथ नहीं लिखा, इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरूपण जो करें, ऐसा ग्रंथ लिख नहीं पाए, ऐसा कोई ग्रंथ आप लिखें जो मानव मात्र को परमात्मा की ओर खींचता लेकर जाए। व्यास महर्षि से नारद जी कहते हैं, व्यास महर्षि जीवन में भक्ति का बहुत महत्व है। परमात्मा के इसी गुणों का श्रवण, कीर्तन और गान करके मैं एक जन्म में से दासी पुत्र में से देवर्षि हुआ हूं। भक्ति में इतनी शक्ति है। व्यास महर्षि ने कहा, नारद जी क्या बात कर रहे हैं, आपके इस पूर्व जन्म की कथा मुझे बताएं। नारद जी व्यास महर्षि को अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। कहते हैं, व्यास महर्षि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, मेरी माँ विधवा थी और मैं उसका एक का एक पुत्र था। बचपन से मैं जब से छोटा था तब से मेरी माँ ब्राह्मणों की एक बस्ती में रहती थी, आश्रम में ऋषियों की सेवा करती थी, और इसीलिए बहुत ही छोटी वय से मुझे बड़े बड़े महात्माओं के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, जब भी आप किसी महापुरुष, संत, महात्मा की सेवा करेंगे तो उसकी सेवा से आपको बहुत सी चीज़ें अनजाने में प्राप्त हो जाती हैं। इसका पता बहुत लंबे समय के बाद लगता है कि उनके सानिध्य का आपके व्यक्तित्व और आपके जीवन पर क्या प्रभाव था। नारद जी कहते हैं कि इन महापुरुषों के बीच रहकर मेरी वय तो बड़ी छोटी थी, लेकिन संत महापुरुष ऋषि क्या करेंगे, परमात्मा के गुणों के बारे में चर्चा करते थे, ईश्वर कैसा है उसके बारे में चर्चा करते थे, ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जाए, विविध मार्गों की चर्चा होती थी, मैं सुनते रहता। कीर्तन करते थे, उनके साथ साथ में परमात्मा का कीर्तन करना सीखा, ईश्वर की कथा सुनता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया मेरे मन में प्रश्न हुआ कि ये परमात्मा की जो बातें करते हैं उस ईश्वर को मुझे पाना है। जो भी संत महापुरुष आते उस आश्रम में, उससे मैं प्रश्न पूछता कि जिस ईश्वर की अपेक्षा में आप भटक रहे हैं उस ईश्वर का मार्ग मुझे बताएं। नारद जी कहते हैं, मेरी छोटी सी वय को देखकर महापुरुष मुझ पर लालसा करते, प्रेम बताते, लेकिन किसी के पास मेरे लिए कोई जवाब नहीं था। कोई कहता था बेटे तुम छोटे हो, कोई कहता बेटे तुम समझोगे नहीं, कोई मेरे कौतूहल को देखकर आश्चर्य करता। लेकिन एक महात्मा ने मुझ पर कृपा की और मुझे एक मंत्र दिया। पुस्तक में हमारे पास ये मंत्र है, बहुत समझने जैसा अनुष्ठान। यदि किसी को ऐसा लगता हो कि संसार की सारी जिम्मेदारियों से आप मुक्त हो चुके हैं और एक ही इच्छा है ईश्वर की प्राप्ति करना, नारद जी के अनुष्ठान का ये मंत्र श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के 5वें अध्याय में हमें प्राप्त होता है। 27वां श्लोक, श्लोक नंबर 37।
इस मंत्र का आप अनुष्ठान करें, जरूर ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। ऐसा ये मंत्र एक एक चरण में बोलूंगी, मेरे बाद आप सभी। नमो भगवते तुभ्यं नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमः संकर्षणाय च। हे प्रभु, हे वासुदेव, हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपका ध्यान करते हैं और आपके साथ प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार करते हैं। श्लोक का अर्थ परमात्मा की स्तुति है। नारद जी कहते हैं कि मैं निरंतर इस श्लोक का पाठ तो करने लगा, लेकिन मेरी माता के जीवन में मैं एकमात्र उसके प्रेम का बिंदु था। आज समझ में आता है कि उस आसक्ति में फंसकर मैंने अपने जीवन के शायद बहुत से दिन गंवाए होते, क्योंकि उस वक्त मैं भी अपने माता के प्रेम में छाया हुआ था। हम ही थे बस एक दूसरे के लिए। लेकिन परमात्मा के विधि का विधान देखो, मैं केवल 5 वर्ष का था जब मुझे दिशा, देश, काल के संबंध में कोई ज्ञान नहीं था। उस वक्त एक बार रात्रि के समय मेरी माता गोदोहन के लिए उठी, बाहर गई। गलती से उसका पैर सर्प को छू गया। उस सर्प ने मेरी माता को दंश दिया, काट गया। मेरी माता की मृत्यु हो गई। उस समय मुझे बहुत दुख पहुंचा था, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि ईश्वर की कृपा ही रही होगी कि इस छोटी सी उम्र में संसार में मेरी उतनी सी भी आसक्ति को उसने मुझसे छीन लिया। अकेला रह गया मैं, उत्तर दिशा में चल पड़ा। मैंने अनेक प्रदेशों का दर्शन किया। धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहिरों की बस्ती को देखा, चित्र विचित्र पर्वतों को देखा, जंगलों को देखा, जहां पर कहीं पर जंगली वृक्ष थे तो जहां पर किसी न देखे न हो वैसे फूल और कलियां थी। इन सभी प्रदेशों को पसार करते हुए मैंने ऐसे सुंदर सरोवर देखे जहां पर देवों के काम में आने वाले सुंदर कमल के पुष्प खिले। चलते चलते मैं एक घने जंगल में आया जहां पर बहुत से हिंस्र पशु रहते थे, लेकिन मैं इतना थक चुका था। वहां पर एक नदी बहती थी। उस नदी में आकर मैंने जलपान किया, उसके कुंड में स्नान किया और मेरी इंद्रियां मेरा साथ छोड़ चुकी थी। इतना मैं चला था, परिश्रम किया था मैंने, मैं थक चुका था। वहीं पर बैठकर उस थकावट में मुझे वो महात्मा ने जो मंत्र दिया वो याद आया और उस मंत्र का मैं ध्यान करने लगा, परमात्मा की आराधना करने लगा। धीरे धीरे अन्न जल का मेरे शरीर ने त्याग किया और परमात्मा ने मनोमन आकर मुझे दर्शन दिए और मुझसे कहा कि बेटा, अल्पकालीन संत सेवा से तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हुई। भागवत के ये शब्द मैं आपको बताऊं, 6ठे अध्याय का, प्रथम स्कंद के 6ठे अध्याय का 24वां श्लोक। प्रभु ने नारद जी से कहा, बेटा, अल्पकालीन संत की सेवा से तुम्हारा मन मुझ में स्थिर हुआ है और इसीलिए ये शरीर जब तुम त्याग करोगे तब तुम मेरे पार्षद बनोगे। परमात्मा ने मुझे ये आशीर्वाद दिया और इसीलिए एक जन्म में दासी पुत्र से मैं देवर्षि बना। नारद जी के पूर्व जन्म की कथा हमें संतों की सेवा का महत्व समझाता। याद रखिएगा, जब भी आप किसी विद्वान महापुरुष की छत्र छाया में होंगे तो सच्चे संत का यह एक बात है, जैसे आप उनकी सेवा करते हैं और आपको उनकी जीवन शैली पता चलती है, वैसे ही
उनकी भी नजर आप पर रहती है। और इसीलिए जहां कहीं भी उन्हें लगेगा आपके गुरु आपको एक ही बार बताएंगे। संत की ये लाक्षणिकता है कि एक बार और कम शब्द में आपको बताएंगे कि बेटा ऐसा करते हो ना, उसके बजाय ऐसा करना। यदि ये बात आप सुन लेते हैं और अपने जीवन में उतार लेते हैं तो समझो बेड़ा पार। अल्प शब्दों को जो समझ पाए, नारद जी वय में छोटे थे, 5 वर्ष की उम्र में माता का निधन, यानी 3 या 4 वर्ष की उम्र में शायद किसी संत ने उन्हें वो मंत्र दिया होगा, फिर भी अपने चित्त में उसे स्थिर करना। सामान्य तौर पर बच्चे बचपन में काफी कुछ सीख जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े होकर सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन उस मंत्र को स्थिर करना और उसका अनुष्ठान करना, सही बात को पकड़ कर रखना। नारद जी कहते हैं परमात्मा ने तब से मुझे अपना पार्षद बनाया है, ये वीणा दी है और कीर्तन करते करते ईश्वर का नाम तीनों लोक में फैलाता हूँ, और यही इच्छा रहती है कि परमात्मा की भक्ति सब तक पहुँचे। और इसी इच्छा से व्यास महर्षि मैं आपसे कहता हूँ कि आप भक्ति मार्ग का ऐसा कोई ग्रंथ लिखें। शौनक जी ने 7वें अध्याय में सुत जी से पूछा है कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान व्यास महर्षि ने नारद जी के अभिप्राय सुनकर फिर उन्होंने क्या किया। सुत जी कहते हैं शौनक जी, ब्रह्म नदी वैसे सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्यप्रास नाम का एक आश्रम है, वहां पर ऋषियों का चारों ओर से बेर के वृक्ष हैं और वहां पर निरंतर ऋषियों के यज्ञ चलते रहते हैं। ऐसा सुंदर आश्रम, वहां पर व्यास महर्षि गए हैं, भक्ति योग द्वारा अपने मन में पूर्णतः परमात्मा को प्रस्थापित किया, परमात्मा की माया के दर्शन हुए और माया की वजह से संसार कितना त्रस्त है उसका कारण समझ में आया। और फिर व्यास महर्षि ने ईश्वर की प्रेरणा से श्रीमद्भागवत ग्रंथ के लेखन की शुरुआत की। शम्यप्रास नाम का आश्रम, व्यास महर्षि का आश्रम, आज भी सरस्वती नदी के तट पर बद्री विशाल क्षेत्र में, बद्रीनाथ में आज भी है, जहाँ पर व्यास महर्षि जिसे कहते हैं व्यास गुफा। पहले आते हैं गणेश गुफा, गणेश जी को बिठाया है। परमात्मा के विचार से व्यास महर्षि ने फिर इस भागवत को लिखा है वहाँ पर। और सरस्वती नदी एक ही गुफा में से, वहाँ से मैंने तो अपनी आंखों से उसे देखा है, इसलिए मैं जानती हूँ। सरस्वती नदी का उद्गम स्थान उससे थोड़ी आधे किलोमीटर जैसा होगा, वहाँ से आगे है। एक ही गुफा में से धोधमार जो फोर्स से नदी प्रकट होती है पर्वत के अंदर से, हमें ऐसा लगता है जैसे इतना सारा पानी कंटिन्यूस कैसे बह रहा है पर्वत के अंदर से, हाउ इज इट पॉसिबल। सरस्वती नदी वहाँ से प्रकट हो रही है और कुछ ही दूर नीचे जाकर, आधा किलोमीटर भी नहीं बहती होगी, नीचे जाकर गंगा में प्रविष्ट हो जाती है। उसकी भी अलग कथा है, ऋषि का श्राप प्राप्त हुआ वगैरह। तो उस नदी के किनारे व्यास महर्षि ने भागवत को लिखा। शौनक जी ने प्रश्न किया, सुत जी इस भागवत को व्यास महर्षि ने सुखदेव जी को सिखाया, लेकिन सुखदेव जी ने विस्तार में इस ग्रंथ का अध्ययन कब किया और क्यों किया, इसकी कथा हमें समझाएं। तब सुत जी कहते हैं कि इस कथा की शुरुआत परीक्षित के जन्म के कारण में बसी हुई है। परीक्षित जन्म की कथा 7वें स्कंद में महाभारत का युद्ध जब अंत हुआ उससे शुरू होती है। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तब भीम की गदा के वार से
दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी। इस समय परिवार के सभी लोग, जिसे कुरु वंश के अंश पांडव और कौरव दोनों थे, लेकिन गांधारी के 100 पुत्र अपने आप को कौरव कहलाते थे। कौरव सारे मर चुके थे। अश्वत्थामा एक केवल दुर्योधन का सपोर्टर, हम यदि कहें, उसका फॉलोअर अभी तक एक ही अश्वत्थामा बाकी था। दुर्योधन के पास आया और उससे पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? दुर्योधन ने कहा, इस भूतल पर पांडव न बचने चाहिए, ये मेरी जीवन भर इच्छा थी और आज भी वही इच्छा है। अश्वत्थामा ने कहा, ठीक। दुर्योधन ने कहा था 5 पांडव नहीं रहना चाहिए, लेकिन अश्वत्थामा ने ये निर्णय किया कि इस धरती पर से पांडव का नाम मैं समाप्त कर दूंगा, और इसीलिए रात्रि के समय पांडव छावनी में छुप कर घुस कर द्रौपदी को, जो 5 पांडव द्वारा 5 पुत्र हुए थे, वैसे 5 युवान पुत्रों को उसने उसके मस्तक धड़ से अलग कर दिया, मार दिया। जब प्रातःकाल हुआ, पांडव छावनी में दुख और विलाप का वातावरण, द्रौपदी रो रही हैं। अर्जुन आए हैं वहां पर और कहा, द्रौपदी, जब तक मैं तेरे पुत्रों का हत्यारा ढूंढ नहीं निकालूंगा तब तक मुझे शांति न मिलेगी। परमात्मा श्री कृष्ण का आगमन देखकर ही समझ गए हैं किसका कार्य। और भागवत में लिखा है कि इस कार्य की निंदा तो दुर्योधन ने भी की है, क्योंकि उसका ऐसा कोई निश्चय नहीं था कि पांडवों के पुत्रों को मारना। अश्वत्थामा ने इस आतताई को पकड़ने के लिए श्री कृष्ण ने रथ को चलाया है, अर्जुन को बिठाया, अश्वत्थामा का पीछा पकड़ा है। अश्वत्थामा ने सोचा कि जैसे मेरा काल मेरे नजदीक आ रहा है, बाणों की वर्षा की, लेकिन अर्जुन के गांडीव के आगे न टिक पाया। याद रखिएगा, भागवत के प्रथम स्कंद में इस कथा में अश्वत्थामा ने 2 बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। पहली बार जब अर्जुन और श्री कृष्ण अश्वत्थामा को पकड़ने जाते हैं, तब इस वक्त अंत में अपने प्राण को बचाने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। ब्रह्मास्त्र के बारे में बताते हुए भागवत में लेखन किया गया है कि जैसे ही ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, अश्वत्थामा ने देखा कि अब ये दोनों नजदीक आ रहे हैं। उसके रथ के घोड़े थक चुके थे। तब नीचे उतरकर अश्वत्थामा ने वहीं पर आचमन किया, ध्यानस्थ हुआ है और ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। ये पद्धति है ब्रह्मास्त्र को छोड़ने की। मैं क्यों ये स्पष्ट कर रही हूं? क्योंकि कथा समझाते समझाते हमारी कथाएं कितनी प्रैक्टिकल है, ये भी कहीं ना कहीं मैं लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। बहुतांश क्या हुआ है कि लोगों के घर में भागवत तो हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसे खोलकर पढ़ते हैं, और पढ़ते भी हैं तो ऐसे तो बहुत ही कम लोग हैं जो सच में उसे समझ पाते हैं। ब्रह्मास्त्र का वर्णन करते करते कहा कि ब्रह्मास्त्र को ध्यानस्थ होकर फिर अश्वत्थामा ने छोड़ा है। अब क्या हुआ कि आजकल हम जितना भी कुछ धर्म का समझते हैं वो सत्संग में से सुनकर या फिर टीवी पर जो देखते हैं उस पर से समझते हैं। टीवी पर क्या दिखाया जाता है? ब्रह्मास्त्र छोड़ा, यानी एक तीर छोड़ा, सामने से दूसरा तीर आया, तीर टकराते हैं और फिर दोनों तीर टूट जाते। ओहो हो, महायुद्ध शुरू हो गया। इज इट समथिंग लाइक दैट? ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा, अस्त्र और शस्त्र के बीच में फर्क है। शस्त्र वो है जो हाथ में पकड़कर बाहुबल से
आप युद्ध कर पाएं, जैसे तलवार है, गदा है, फिर भाला है, आदि आदि आदि, वो सारे शस्त्र हैं। अस्त्र वो है जिसका उपयोग आकाश में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज के ज़माने में शस्त्र होगा, आपके हाथ में बंदूक है या तलवार है, वो शस्त्र है मॉडर्न टाइम में। और अस्त्र वो होगा जो आकाश में युद्ध के समय लोग रॉकेट छोड़ते हैं, बॉम्ब नीचे फेंकते हैं, ये सारे हुए अस्त्र। हाथ से उसका उपयोग नहीं होता। अब इसी प्रकार से ब्रह्मास्त्र ये अस्त्र है। योग की ताकत से ध्यानस्थ होकर योग मार्ग से अस्त्र छोड़े जाते थे। ब्रह्मास्त्र के बारे में लिखते हुए भागवत में बताया कि दूर से अर्जुन और श्री कृष्ण को इतना सारा प्रकाश और अग्नि दिखाई पड़ी कि अर्जुन ने आकर द्वारिकाधीश से कहा, प्रभु ये अश्वत्थामा ने अपने प्राण बचाने के लिए लगता है ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया है, अब हमें क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता है, योग बल उसका उतना है कि ब्रह्मास्त्र चलाए, लेकिन उसे वापस लेना नहीं जानता, से शांत करना नहीं जानता। तो क्या किया जाए? अर्जुन, ब्रह्मास्त्र को केवल ब्रह्मास्त्र ही शांत कर सकता है। इसीलिए उसके सामने अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र जब टकराए तब भागवत में वर्णन है कि ऐसी एक प्रलयकालीन सूर्य जैसी अग्नि निर्माण हुई जिसमें प्रजा जलने लगी है। और परमात्मा ने अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन को ब्रह्मास्त्र वापस लेना आता था, इसीलिए अपने ब्रह्मास्त्र जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के साथ टकराया तब उन दोनों ब्रह्मास्त्र को उसने वापस ले लिया और इस प्रलयकालीन अग्नि से मनुष्यों को, प्रजा को बचाया है। अब इस इंफॉर्मेशन को लेकर आइए हमारे वर्तमान समय में ऐसा कौन सा अस्त्र है जिसे चलाकर हम चलाना तो जानते हैं लेकिन वापस लेना नहीं जानते, और उसे जब चलाया जाए तब एक साथ में ये बॉम्ब इतनी अग्नि निर्माण करता है, इतनी ऊर्जा निर्माण करता है कि सूर्य समान उसका तेज प्रतीत होता है और एक साथ में सारी प्रजा भस्मीभूत हो जाती है, जल जाती है। पूरी दुनिया में आज तक एक ही बार ऐसे किसी अस्त्र का उपयोग किया गया है, एंड दैट इज एटम बॉम्ब विच वॉज थ्रोन बाय अमेरिका ऑन जापान। हिरोशिमा और नागासाकी का जो वर्ल्ड वॉर 2 का अंत जो है उसका वर्णन अमेरिका के द्वारा जिस हवाई जहाज को भेजा गया था और उसमें एक ही कैप्टन था, वो कैप्टन ने जिसने वो बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर डाला और उसके बाद उसने नीचे जो एक दृश्य देखा वो अपनी आत्मकथा में लिखा है। उसने कहा कि मुझे सिर्फ निर्देश दिया गया था कि ये यहाँ जाकर डालना है, मुझे पता नहीं था कि उससे होने क्या वाला है। जिस क्षण मैंने उस बॉम्ब की ऊर्जा को देखा, गर्मी को देखा, उसने लिखा है ऐसा लगा जैसे एक साथ में 100 सूर्यों की गर्मी निर्माण हुई हो। इट्स अ न्यूक्लियर रिएक्शन, इट कैन नॉट बी स्टॉप। ब्रह्मास्त्र ये सबसे उच्च अस्त्र है, उसे रुकाने का ज्ञान हजारों वर्ष पूर्व कुछ ही लोगों को था। और सामने जब ये बात आती है कि ब्रह्मास्त्र का अंत केवल ब्रह्मास्त्र कर सकता है, सिमिलरली न्यूक्लियर रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड ओनली बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर आप थोड़ा सा, मैं साइंटिफिक बात कर रही हूँ, अगर आप थोड़ा संशोधन करें, पढ़ें उसे, तो आप मैं जो बोल रही हूँ वो समझ पाएंगे। विचार कीजिए, मैं क्यों बोल रही हूँ ये, विचार कीजिए 5,500 वर्ष पूर्व की कम से कम ये बात है, जब श्री कृष्ण इस भूतल पर थे।
उसके पूर्व भी ब्रह्मास्त्र के उपयोग हुआ करते थे। तो हमारी भारतीय संस्कृति ये कितनी आगे बढ़ी हुई होगी कि हम ऐसे अस्त्रों का उपयोग करते थे। हमारा विज्ञान कितना आगे बढ़ा हुआ होगा कि हमारे पास, ये तो एक केवल ब्रह्मास्त्र का वर्णन मैंने किया, नागपाश का अस्त्र था जिससे मेघनाद ने लक्ष्मण को, रामायण में बात आती है, बांधा था। ऐसे कई सारे हमारे शास्त्रों में उदाहरण हैं विच शोज कि केवल मनुष्य के मन की शक्ति से, बुद्धि की शक्ति से तब ऐसे अस्त्रों का उपयोग किया जाता था। कहने का आशय, ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, अर्जुन ने उसे उल्टाया और फिर अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के पास लाए हैं और कहा, द्रौपदी अब तुम जो कहोगी वो इसे सजा होगी। द्रौपदी ने कहा, मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरुः। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। द्रौपदी ने छोड़ देने को कहा। जो द्रौपदी महाभारत में अग्नि समान है, वही द्रौपदी भागवत में आकर शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने पूरा महाभारत का युद्ध देखा है। द्रौपदी ने कारण दिए। पहला कारण, स एष द्रोणः आत्मा रूपेण वर्तते। द्रोण आपके गुरु थे, ये गुरुपुत्र है। आपके गुरु जब इस भूतल पर विराजमान न हो और कुछ हम उसके परिवार के लिए कर पाए या न कर पाए, लेकिन कम से कम उन्हें दुख तो न दे, और इसीलिए आप इसे छोड़ दे, मारे नहीं। दूसरा, ब्राह्मणों से मुखमासीत, शरीर से ये ब्राह्मण है, विष्णु का धाम है, परमात्मा का स्वरूप है, और इसीलिए इसे मारे नहीं। आगे दूसरा कारण दिया कि आज मेरे सामने मेरे 5 पुत्र मृत्यु होकर पड़े हैं, मरे हुए पड़े हैं। मैं जानती हूँ मुझे क्या दुख हो रहा है। ऐसा दुख संसार की किसी भी स्त्री को न हो, ये मैं चाहती हूँ, और इसीलिए इसकी माता पतिव्रता है, गौतमी को ये दुख न हो, और इसीलिए इसे मारे नहीं। पांडवों ने और परमात्मा ने भी ये कहा कि आतताई है। श्री कृष्ण अर्जुन से जब कहते हैं अश्वत्थामा को मारना है, कारण दिए। कहते हैं धर्म वक्ता जो पुरुष होता है, हमारा धर्म युद्ध में कुछ नीतियां, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। धर्म को मानने वाला कभी भी असावधान, जिसका ध्यान नहीं है, वैसे मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री या विवेक ज्ञान शून्य, जिसको खुद विवेक का ज्ञान नहीं है, वैसे पुरुष को, जिसको पता ही नहीं है वो दोष कर रहा है, उसको कैसे पता होगा। विवेक का ज्ञान जिसे ना हो, जो शरणागत हो, यानी जिसने अपने आप से आपके चरणों में समर्पित कर दिया हो अपने आप को, वैसे व्यक्ति को, रतहीन व्यक्ति को, भयभीत हुए शत्रु को कभी मारना नहीं चाहिए। और अश्वत्थामा ने तो सोए हुए, वो भी बच्चों को, वो भी जो अस्त्र शस्त्र के बिना थे, वैसे उन्हें क्रूरता से मारा है, और इसीलिए वो दंड का लाभान्वित है, उसे दंड मिलना ही चाहिए। द्रौपदी कहती हैं नहीं मारना चाहिए, बाकी सब कहते हैं मारना चाहिए। परमात्मा ने बीच का मार्ग ढूंढा है। अश्वत्थामा के सिर पर जो मणि था वो छीन लिया और अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा ये जो अब घाव बना है वो घाव कभी जिंदगी भर तुम्हारा रूझेगा नहीं, उसमें से खून, परु यानी पस बहता रहेगा, दुर्गंध आएगी तुम में से, आज तुम्हारे आसपास इस दुर्गंध की वजह से कोई आएगा नहीं, तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे, तुम इतने अकेले पड़ जाओगे और जीवन से इतने त्रसित हो जाओगे कि तुम्हें लगेगा कि इससे अच्छा तो मौत आ जाए। अश्वत्थामा तुम्हारे पास मौत भी नहीं आएगी,
तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी सजा बन जाएगी। और इसीलिए 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी है अश्वत्थामा। भगवान का यही न्याय है भाई, जीवन ही तुम्हारी सजा बन जाएगी। अगर किसी ने कुछ गलत किया हो, हम क्या करते हैं? हम ये कहते हैं तूने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुझे देख लूँगा। इसने मेरे साथ ऐसे किया, हम उसे देख लेंगे, इसे देख लेंगे, उसे देख लेंगे, वो व्यक्ति को देख लेंगे। भाई कितनों को देखोगे आप? कितनों को देखेंगे हम? क्षमा करें। याद रखिएगा, जब तक आप अपने मन में पकड़ के रखते हैं कि इसका हिसाब चुकता करना है, तब तक वो व्यक्ति तो घर पे जाके आराम से सो जाता है, लेकिन आप अशांत रहते। वो आराम से सो जाएगा आपको अशांत करके। 4 दिन तक आपको रोटी नहीं भाएगी, वो 56 भोग खाएगा। भागवत सिखाता है क्षमा करें, छोड़ दें। अश्वत्थामा वो जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, फिर भी द्रौपदी ने क्षमा की, छोड़ दिया। जीवन ही उसकी सजा बन जाती है। उसका कर्म उसे देखेगा भाई। हम और आप कौन होते हैं न्याय करने वाले? जैसे मैंने कहा कि यदि आप किसी अच्छे कार्य को भी मन में पकड़ के रखें तो वो आपके कर्म के बंधनों को निर्माण करता है। वैसे ही यदि आप किसी के लिए मन में नफरत पकड़ के रखें तो वो भी आपके मन में आपके ही कर्मों के बंधनों को निर्माण करता है। यू आर होल्डिंग योर सेल्फ। किसी को माफ करके आप उस पर उपकार नहीं कर रहे, आप अपने आप पर उपकार कर रहे हैं। आप अपने आप को उस बंधन से मुक्त कर रहे हैं। छोड़िए अपने आप को। अश्वत्थामा को जीवन रूपी सजा दी है। अश्वत्थामा, कुत्ते की पूंछ तो टेढ़ी की टेढ़ी ही होती है भाई, सीधी नहीं हो सकती। उसने सोचा कि ये 5 तो गए, 5 पांडव जो हैं उनकी उम्र तो हो चुकी है, प्राकृतिक रूप से उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। अब एक पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से पांडव वंश आगे बढ़े। कौन सा? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अभिमन्यु जो महाभारत के युद्ध में 7 कोटे के युद्ध में वीरता से उसने वीर गति प्राप्त की थी, उसकी पत्नी उत्तरा है, गर्भवती। अगर उसे पुत्र जन्म हुआ तो पांडव वंश आगे बढ़ सकता है। इस आतताई ने उत्तरा के गर्भ ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इस आग के बाणों को आते देख उत्तरा परमात्मा के पास श्री कृष्ण की ओर दौड़ी है। इस वक्त श्री कृष्ण द्वारिका आगमन की तैयारी कर रहे थे। पांडवों से आज्ञा ली, मां कुंती से मिले हैं और उनके साथ सात्यकी और उद्धव जी थे। दोनों परमात्मा के मित्र हैं। सात्यकी और उद्धव जी के साथ प्रभु रथ पर विराजमान होने जा रहे थे। उत्तरा आई है, परमात्मा को पुकार दिया। उत्तरा की प्रार्थना बहुत ही महत्व का अनुष्ठान भागवत में ऐसे कहा जाता है कि स्त्री गर्भवती हो और ऐसी इच्छा हो कि वो 9 महीने अच्छी तरह से जाए और परमात्मा की कृपा रहे, बालक स्वस्थ हो और बालक का जन्म भी स्वस्थ रूप से हो, तो इन दिनों में इस स्तुति का, इस प्रार्थना का अनुष्ठान करें। एक एक चरण मैं बोलूंगी, मेरे बाद में आप सभी। पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये, नान्यं त्वद्भयं पश्ये, यत्र मृत्युः परस्परम्,
यत्र मृत्युं परस्परम्। उत्तरा ने पुकार किया है, पाही पाही, प्रभु रक्षा करें रक्षा करें। 2 बार बताया, अर्जेंसी इमरजेंसी बताता। उत्तरा को पीड़ा हो रही थी। परमात्मा को पहला जो उच्चार उत्तरा ने यूज किया है, महायोगिन। प्रभु आप योगियों के भी योगी है, जैसे मैंने आगे बताया, इसीलिए मैंने ब्रह्मास्त्र को इतना एक्सप्लेन किया। ब्रह्मास्त्र का उपयोग योग बल से होता है, जैसे मैंने बताया। तो प्रभु आप तो योगियों के भी योगी है, महायोगी, इसीलिए योग बल से ये जो एक अस्त्र मुझ पर आया है उससे मेरी रक्षा करे। देव देव, प्रभु आप महायोगी तो हैं लेकिन देवों के भी देव हैं। ये एक देवता का अस्त्र मेरी ओर आ रहा है मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए। प्रभु आप देवों के भी देव हैं, मेरी रक्षा कीजिए। ये एक देव के अस्त्र को समाप्त करने की शक्ति आप ही में है, क्योंकि आप देवों के देव हैं। देव देव जगतपते, जगतपति, प्रभु आप जगत की रक्षा करने वाले हैं। जगतपति यानी जगत की रक्षा करने वाले, ऐसे कैसे हुआ? पति यानी पाति इति पति, जो रक्षा करे वो पति। इसीलिए हम राष्ट्रपति कहते हैं, चाहे राष्ट्रपति औरत हो या फिर कोई भाई साहब हो, राष्ट्रपति पति ही रहता है, उसमें लिंग बीच में नहीं आता, क्योंकि उसका अर्थ वो होता है। राष्ट्रपति कौन है? जो राष्ट्र की रक्षा करे। प्रभु आप पूरे जगत की रक्षा करते हैं, तो मेरे गर्भ में ये छोटा सा मेरे पति का आखिरी अंश है, उसकी रक्षा नहीं करेंगे? प्रभु रक्षा करें। नान्यं त्वदभयं पश्ये, प्रभु मैं आपके पास से ही रक्षा की अपेक्षा क्यों करती हूँ? क्योंकि न अन्य त्वद अभयं पश्ये, यहाँ पर भी कोई और ऐसा कोई नहीं है जो मुझे अभयत्व प्रदान कर पाए। क्यों? यत्र मृत्यु परस्परम, यहाँ पर सभी परस्पर अपनी मृत्यु बनकर खड़े हो गए। उत्तरा ऐसा क्यों कहती है? विचार कीजिए उस समय की बात और उत्तरा की मनस्थिति को समझने का प्रयत्न करें। महाभारत का युद्ध उत्तरा विवाह करके आई और कुछ ही समय में परिवार में महाभारत जैसे युद्ध को उसने देखा और उसमें अपने पति को भी उसने गवाया। पति को तो गवाया, उसके साथ अंत में एक ही जीने की इच्छा उसके पास बची थी, उसके गर्भ में पल रहा अभिमन्यु का बालक। अब उस पर भी जब कोई ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करे तो ये किसका विश्वास करेगी? ऐसे ही बोलेगी ना कि यहाँ पर सभी अपने एक दूसरे की मृत्यु बनकर खड़े हो गए। प्रभु आप ही मुझे अभयत्व दे सकते हैं, रक्षा करें। सुत जी कहते हैं, शौनक जी भक्त वत्सल श्री कृष्ण अपने भक्तों की आर्त भाव सुनकर हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। परमात्मा ने सुदर्शन चक्र रखकर उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है और हमेशा से परमात्मा ने पांडव वंश की रक्षा की ही है। ये जानकर जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, तब माँ कुंता ने परमात्मा की बहुत सुंदर स्तुति की है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। उत्तरा परमात्मा से रक्षण मांगती है। हाँ, जीवन में कहीं पर भी अगर जरूरत पड़े तो हम परमात्मा से रक्षण मांगे कि प्रभु ये मेरी जीवन की जरूरत है। दुनिया के सामने हाथ फैलाए उससे तो अच्छा ही है ना कि ईश्वर के सामने हाथ फैलाएं। मांगे, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मांग कर हम ईश्वर को भूल जाते हैं। माँ कुंता ने ये भूल कभी नहीं की। माँ कुंता ने तुरंत ही परमात्मा की स्तुति की
जैसे एक थैंक यू कार्ड लिख रही हूँ। स्तुति में परमात्मा के रूप, परमात्मा की विविध उपकारों का वर्णन करती है मां कुंता। मां कुंता कहती है, प्रभु कहां तक मैं याद करूं, इतनी बार आपने मेरे बच्चों पर और मेरे परिवार पर उपकार किए हैं। लाक्षागृह से, विष से, भयानक आग से, हिडिंब से, आदि राक्षसों से, दुष्टों से, दूत से मेरे बच्चों की रक्षा की है। अरे अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं था प्रभु, लेकिन आपने गीता का उपदेश देकर, उसे धर्म का मार्ग बताकर, जो गांडीव के सामने कोई खड़ा न रह पाता, और उस समय की बात थी जब युद्ध के क्षेत्र के बीच में जाकर अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट रहा था, सर रहा था, और उसने कहा, हे केशव, मेरे हाथ में मैं गांडीव नहीं पकड़ सकता। क्षत्रिय होने के बावजूद उसके हाथ कांपने लगे थे, और सारे युद्ध का भार, युद्ध का फल अर्जुन के आधार पर था। और उस समय आपने मेरे परिवार की रक्षा की। गुह्यतम में से गीता शास्त्र का आपको कुरुक्षेत्र के मैदान के बीच में उपदेश देना पड़ा, आपने दिया, और आपने मेरे परिवार का रक्षण किया। प्रभु आपके अनेक उपकार हैं। मां कुंता की स्तुति बड़ी सुंदर है। अंत में मां कुंता ने परमात्मा से मांगा है, श्री कृष्ण कृष्ण सखवृष्ण स्वभाव निगृह राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विजपरा सुहतार तार योगेश्वरा खिलगुरो भगवन नमस्ते। प्रभु मैं आपको नमस्कार तो करती हूँ, लेकिन मां कुंता ने अपनी स्तुति में परमात्मा से बार बार दुख मांगे हैं। क्यों प्रभु? ये मनुष्य बड़ा विचित्र है। जब तक जीवन की गाड़ी एकदम सरसराट चल रही है, तब तक हम याद करते हैं प्रभु को, लेकिन एक हाथ हमारा ईश्वर की दिशा में होता है, एक पैर, और एक पैर संसार में होता है। कभी कभी टाइम मिल जाए तो कोई कहे कि भाई बहुत अच्छा सत्संग चल रहा है, आओ सुनो, यहाँ पर अच्छे भजन चलते हैं, नवरात्र में आओ तुम भजन करो, कीर्तन करो। हम कहेंगे हाँ 9 दिन तक है ना, आएंगे, बीच में एक दिन टाइम निकाल कर जरूर आएंगे। भाई 9 दिन के लिए है तो एक दिन गेस्ट अपीयरेंस करेगा। जैसे हम भगवान के लिए भगवान पर आकर कोई उपकार करते हो ना, वैसे आएंगे आएंगे, प्राधान्य नहीं। मां कुंता कहती है, मां भगवान आप हमें जीवन में दुख दें। क्यों? क्योंकि जैसे ही जीवन थोड़ी गाड़ी रुकी, ऐसे ब्रेक आई, उलट पलट हुई कि हम दौड़ कर भगवान के पास जाते हैं, हे भगवान मेरे जीवन में ऐसा क्यों? भगवान बोलेगा अब आया ना लाइन पे। भगवान ऐसा सोचते नहीं, लेकिन भक्त सोचते हैं। याद रखिएगा, ये भक्त की लाक्षणिकता है। भक्त जीवन में दुख मांगता है। संत तुकाराम के जीवन की बात है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एक व्यापारी संत तुकाराम के पास आया और कहा, गुरुदेव आपके सत्संग को सुना, बड़ा अच्छा लगा, आपके कीर्तन में बहुत आनंद आता है, आप मेरे जीवन में कुछ मार्गदर्शन करें कि मेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाए। मैंने अपने जीवन में बहुत ऊपर नीचे कार्य किए हैं, अब मैं चाहता हूँ कि अपने जीवन को पवित्र बनाऊं। संत तुकाराम ने उस व्यापारी को अपने पास बिठाया और कहा, भाई साहब ये सारी चीज़ तो ठीक है,
लेकिन आप जानते हैं आपके पास आपके जीवन के केवल 2 दिन बाकी रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कीर्तन करते करते ही मेरी नज़र आप पर पड़ी थी, आप सामने से ही आ गए। भगवान ने मुझे दर्शन दिए और मुझसे कहा है कि आपके आखिरी 2 दिन बाकी है, आप जो करना चाहें कर ले। ईश्वर ने संकेत किया, मैंने आप तक ये बात पहुंचा दी। वो व्यापारी के जो जैसे पैर के नीचे से किसी ने ज़मीन खींच ली हो, वो व्यापारी सोचता है अभी तो मैं सोच रहा था कि जीवन में सुधार करूं, और भगवान का ये संदेश जीवन ही काट दिया। व्यापारी पहले तो बड़ा दुखी हो गया, फिर उसने सोचा कि इस दुख में ही मेरे 2 दिन चले जाएंगे, अभी तक तो कितना कुछ करना बाकी है। तो जितने उसके बाकी के कर्म थे, जो उसने सोच रखा था, इसको इतना देना है, ये इतने लोगों को खिलाना है, ये मंदिर में सत्कार्य करना है, फिर उसने सोचा मरते मरते मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं रह जाना चाहिए। उस व्यापारी को लगा कि जिसके साथ शायद उसने जीवन में कहीं पर अन्याय किया है, उस व्यक्ति के पास सामने से जाकर उसने माफ़ी मांग ली, भाई मुझे माफ़ करना और मैं आपके लिए जो कुछ भी कर पाऊँ मुझे बताना, लेकिन मेरे पास ये आखिरी 2 दिन है, बता देना इसके पहले। तत्पश्चात उस व्यापारी ने अपने परिवार के साथ काफ़ी समय बिताया। जितना 2 दिन में